सुक्खू सरकार का बेरोजगारों से भद्दा मजाक, नोटिफाई की पशु मित्र भर्ती, 5,000 मिलेगा वेतन। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पशुपालन विभाग में पशु मित्र पॉलिसी 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। यानी अब इन हिमाचल के पशुपालन विभाग में पशु मित्रों की भर्ती की जाएगी। पशु मित्र पॉलिसी में इस भर्ती को लेकर सभी शर्तों को जारी किया गया है। पशुपालन विभाग में क्लास 4 के खाली पदों पर इन पशु मित्रों की भर्ती की जाएगी। सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार पशु मित्र बनने वाले युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। हालांकि सुक्खू सरकार की यह पशु मित्र पॉलिसी एक तरह से बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक है। सरकार इसे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक कदम बता रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। 5,000 रुपये प्रति महीने मानदेय पर नियुक्त होने वाले पशु मित्रों के सामने अब सवाल ये है कि आखिर इतने कम पैसों में गुजारा कैसे होगा। सरकार की इस पॉलिसी के अनुसार चयनित पशु मित्रों को हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये बतौर मानदेय दिया जाएगा, यानी दैनिक मजदूरी के हिसाब से मात्र 166 रुपये प्रतिदिन। वहीं दूसरी ओर मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को भी अब 200 रुपये से अधिक दिहाड़ी मिलती है। ऐसे में सरकार की यह योजना बेरोजगारों के लिए रोजगार का विकल्प कम और एक भद्दा मजाक ज्यादा लग रही है। कैंसर की चपेट में हिमाचल दूसरे स्थान पर पहुंचा, सीएम सुक्खू ने बताया सरकार क्या उठा रही कदम। हरे भरे पहाड़ों और स्वच्छ वातावरण के लिए प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश अब गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। राज्य में कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और चिंता की बात यह है कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों के बाद आबादी के अनुपात में हिमाचल प्रदेश कैंसर रोगियों की संख्या में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह आंकड़े न केवल स्वास्थ्य तंत्र के लिए चेतावनी है, बल्कि प्रदेश के नागरिकों की जीवन शैली और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान यह मुद्दा सदन में जोर शोर से उठा। कांग्रेस विधायक राकेश कालिया और कुलदीप सिंह राठौर के संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन को बताया कि कैंसर के शुरुआती चरण में पहचान के लिए आधुनिकतम तकनीक लाई जा रही है। इसी दिशा में आईजीएमसी शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में इसी वर्ष पीईटी स्कैन सुविधा शुरू की जा रही है। इसके बाद अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर जिले में 300 करोड़ रुपए की लागत से एक विशेष कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जो विशेष रूप से कैंसर के शुरुआती चरण की पहचान और प्राथमिक उपचार पर केंद्रित होगा। सरकार इसमें विशेष बजट प्रावधान कर रही है ताकि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक भी सुलभ उपचार पहुँच सके। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल से करोड़पति बनने का सपना चकनाचूर। हिमाचल प्रदेश में 49 रुपये लगाकर करोड़पति बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं को जोर का झटका लगा है। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप से करोड़पति बनने का सपना अब सपना ही रह जाएगा, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को लागू कर दिया है। इतना ही नहीं, इस बिल को अब राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। इस बिल के बनने के बाद अब पूरे देश में रियल मनी आधारित ऑनलाइन गेमिंग पूरी तरह से बैन हो गई है, जिसमें ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल भी शामिल है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी कई लोग अब तक ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल में 49 रुपये लगाकर अपनी क्रिकेट टीम बनाते हैं। टीम के जीतने पर इनाम के रूप में 1 या 2 करोड़ मिलते हैं। 1 करोड़ जीतने वाले शख्स के खाते में टैक्स काटकर 75 लाख के करीब आते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक कई लोग इसी माध्यम से करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नए कानून से लोगों के करोड़पति बनने के सपने धराशायी हो गए हैं। वहीं ड्रीम 11 ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट करते हुए लिखा, इस सुबह हमने ड्रीम 11 पर सभी पैसे वाले मुकाबले रोक दिए और पूरी तरह से एक फ्री टू प्ले ऑनलाइन सोशल गेम की ओर रुख किया है। हमारी दूसरी पारी में आपसे फिर मुलाकात होगी। कंपनी ने आगे लिखा, हम हमेशा कानून का पालन करने वाली कंपनी रहे हैं और नए कानून ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और नियम कानून 2025 का पूरी तरह से पालन करेंगे। हम भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य का समर्थन करते हैं। पहले जमकर पी शराब, फिर दुष्कर्म के बाद कर दी बुजुर्ग महिला की हत्या, पुलिस जांच में खुलासा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के कुठेड़ स्कूल परिसर में 63 वर्षीय महिला की निर्मम तरीके से हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम कांगड़ा गई। शनिवार को गिरफ्तार युवक को डलहौजी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। दोनों आरोपी स्थानीय निवासी हैं। पुलिस को दिए बयान में हत्या के आरोपी नरेश उर्फ राकेश उम्र 40 वर्षीय निवासी कुठेड़ ने बताया कि उसने और नवनीत उर्फ भबरा ने गांव के एक मंदिर में भंडारे के बर्तन धोकर घर लौटते वक्त शराब पी।
घर के आंगन में बुजुर्ग महिला को देख नवनीत ने उसे उठाकर ले जाने की बात कही। इसके बाद बुजुर्ग महिला को उठाकर वह स्कूल परिसर में ले गए, जहां पर नवनीत ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे गला दबाकर मार डाला। साथ ही उसके साथ दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी। फिर वे वहां से भाग गए। नवनीत वहां से अपने रिश्तेदार के पास कांगड़ा चला गया। पुलिस की छानबीन के बाद नरेश कुमार ने पंचायत प्रतिनिधि के समक्ष अपना जुर्म कबूलते हुए नवनीत को ही इस जुर्म का कसूरवार बताया। महिला की निर्मम हत्या करने के पीछे रहे मुख्य कारणों की वजह का पता चलाना चुनौती है। बताया जा रहा है कि मृतका के बेटे के साथ रक्षाबंधन के दिन दोनों आरोपियों समेत 2 अन्य लोगों ने मारपीट भी की थी। मणिकर्ण घाटी में सड़क धंसने से फंसी बस, यात्रियों में मची अफरा तफरी। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में स्थित छन्नी खोड़ इलाके में शनिवार को उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया जब यहां सड़क अचानक धंस गई, जिससे एक निजी बस बुरी तरह फंस गई। गनीमत रहे कि बस गहरे खेमे में नहीं लुढ़की, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था और कई जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। जानकारी के मुताबिक बस मणिकर्ण से भुंतर की ओर जा रही थी। जैसे ही बस छन्नी खोड़ से होकर गुजरने लगी तो अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया। इससे बस एक तरफ झुक गई और फंस गई। इस अप्रत्याशित घटना से बस में सवार लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और वे चीखने चिल्लाने लगे। चालक, परिचालक और मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत स्थिति को संभाला और तत्परता से सभी यात्रियों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। निजी बस को भी निकालने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि क्षेत्र में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते सड़क की हालत खराब हो गई थी। ऐसे में जब बस यहां से गुजरी तो अचानक सड़क धंस गई। थाना प्रभारी मणिकर्ण संजीव वालिया ने कहा कि सौभाग्य से बड़ा हादसा टल गया। किरतपुर नैरचौक फोरलेन पर गोवंश से भरा पिकअप वाहन पकड़ा, चालक गिरफ्तार। किरतपुर नैरचौक फोरलेन पर थापना के पास स्वारघाट पुलिस ने नाके के दौरान गोवंश से भरा एक पिकअप वाहन को पकड़ा। उक्त वाहन में 4 भैंसे और 4 कटड़े ठूस कर भरे थे। पुलिस ने पिकअप वाहन को भैंसों सहित अपने कब्जे में ले लिया और चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। पिकअप चालक की पहचान शौकत अली, उम्र 28 वर्षीय, पुत्र समैल दीन, निवासी गांव कनकरी, डाकघर डिडवी टिक्कर, तहसील व जिला हमीरपुर के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात थाना स्वारघाट की टीम ने 4 लेन पर थापना के पास नाका लगाया हुआ था। हिमाचल की युवती का शादी के बाद भी चल रहा था प्रेम प्रसंग, निराश पति ट्रेन के आगे कूदा। फरीदाबाद के एक युवक को हिमाचल की युवती से शादी करना महंगा पड़ गया। युवक शादी के बाद इस कदर परेशान हो गया कि उसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। यह सारा मामला पति पत्नी के बीच तीसरे के आने के चलते हुआ। दरअसल हिमाचल की युवती ने फरीदाबाद के युवक से शादी की, लेकिन शादी के बाद उसका प्रेम प्रसंग किसी और से चलता रहा, जिसकी जानकारी लगने पर उसके पति ने आत्महत्या कर ली। फरीदाबाद में हुई इस दर्दनाक घटना में सभी को झकझोर कर रख दिया। ठेकेदारी का काम करने वाले 30 वर्षीय युवक ने रिश्तों के टूटने से आहत होकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान कृष्ण गोपाल के रूप में हुई। मामला तब और गंभीर हो गया जब सामने आया कि उसकी पत्नी, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला की रहने वाली है, उसका किसी और के साथ संबंध था। मृतक के छोटे भाई नवीन ने बताया कि भाई की पत्नी का पिछले कई सालों से राजस्थान निवासी उमेश नामक व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा था। इस रिश्ते के चलते घर में कई बार तनाव हुआ। उमेश, जो उनकी रिश्तेदारी में ही था, अक्सर उनके घर आता था। मृतक कृष्ण गोपाल और उमेश के बीच व्यापारिक साझेदारी थी। 1 साल पहले दोनों ने मिलकर टैक्सी सर्विस के लिए कार खरीदी थी। जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि शव रेलवे ट्रैक पर मिला था और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिकायत मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि रिश्तों में दरार और विश्वासघात कैसे एक परिवार को तोड़ सकते हैं। हिमाचल की रहने वाली पत्नी के अफेयर से जुड़े आरोपों ने इस मामले को और संवेदनशील बना दिया। नाहन कोलावाला बुड़ सड़क पर भारी भूस्खलन, यातायात के लिए पूरी तरह ठप हुआ मार्ग। सिरमौर जिले में नाहन कोलावाला बुड़ मार्ग पर शनिवार सुबह वाया सैनवाला बर्मा पापड़ी के समीप भारी भूस्खलन हुआ। अचानक पहाड़ दरकने से सड़क पर मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। शनिवार सुबह गुलेरिया नामक स्थान पर, जो बर्मा पापड़ी से लगभग 2 किलोमीटर आगे है, पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। इस वजह से वाया बर्मा पापड़ी होकर कोलावाला बुड़ और क्यारी पंचायत को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। इसके चलते कालाम की ओर से आने जाने का संपर्क भी टूट गया। इस घटना से लगभग 4000 की जनसंख्या प्रभावित हुई है। उधर मौके पर अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग और उपमंडल दंडाधिकारी ने स्थिति का जायजा लिया और सड़क को शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए। हालांकि मौके की परिस्थितियों को देखते हुए अनुमान है कि सड़क को पूरी तरह खोलने में लगभग 48 घंटे का समय लग सकता है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को
और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।